अभय जी, क्योंकि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी को लेकर काफ़ी बंगाल ही नहीं और भी राज्यों में आपने चुनाव प्रचार किया है, तो अभी बंगाल में, क्योंकि बंगाल अभी पूरे केंद्र बिंदु में है, तो इसमें बंगाल में भाजपा पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में उतर चुकी है, तो ये कहाँ तक प्रचार का इसका लाभ मिलेगा और अपने जो है कि विकास कार्यों का भी मोदी सरकार का बंगाल में कितना लाभ मिलेगा और क्या जो है कि हासिल होगा इस पर बंगाल चुनाव में भाजपा को। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस मुद्दे पे बात को बढ़ाने के लिए। देखिए, संजोग है, जैसे आपने सवाल शुरू किया, बगल में हमारे मंदिर है, वहां का घंटा बज उठा जी बिल्कुल। और ये मैं तो कहूंगा कि ये हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के उत्साह में, उनके कार्यों के प्रति समर्पण में ये घंटा है हमारा विजय श्री का। और आप एकदम निश्चिंत रहें, 2 मई को मैं आपके साथ मिठाई खा रहा हूँ इसी मेरे ऑफिस में। हम लोग 200 से ज्यादा सीटें लेके और सरकार बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जी, यहाँ एक और बात कही जा रही, बाहरी मुद्दा जो है कि बहुत उछाला जा रहा है बंगाल में। जी, कौन बाहरी है और कौन जो है कि यहाँ का है, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो समीकरण है घेरने का। अब बाहरी मुद्दा अगर ये देखें तो आज दीदी खुद गिर गई है नंदीग्राम में, वहां खुद ही बाहरी हो गई हैं। तो ये भारत देश हमारा है और हम ये पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, भारत के अंदरूनी भाग में, और यहाँ कहीं कोई बाहरी नहीं है। हमारे देश में ये बंगाली अबंगाली का कार्ड इनका दीदी का पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हमारे भाजपा में सभी समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम लोग भाई भाई की तरह मिलजुल के काम कर रहे हैं। और ये मतलब इन लोगों का एक कार्ड है जिसको खेलने की कोशिश की गई थी और हम उसको पूरे तरीके से निराधार कर चुके हैं। जैसे कि लोकल मुद्दे मतलब उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है और जो है कि किसानों का मुद्दा, कृषि बिल को लेकर। तो यहाँ अब तक तो बंगाल के बाहर था, लेकिन अब बंगाल में भी यह आंदोलन शुरू हो गया है और राजेश किसान जो नेता है राजेश टिकैत भी यहाँ आ चुके हैं, यहाँ कोलकाता में भी। अरे उनको टिकैत नहीं डकैत बोलना चाहिए ऐसे इंसान को, जो दूसरों का हक तो खाता रहा, उसका बायोडाटा तो निकाला गया था एजेंसी के थ्रू, आप सबके सामने मेरे से अच्छा जानते हैं। देखिए शर्मा जी, एक क्या होता है, जब मैं आपकी तरफ उंगली उठाता हूँ ना, तो ये 4 उंगलियां मेरे ऊपर उठती हैं। ये इनको नहीं दिख रहा। राकेश जी आए हैं, सम्मानीय है, स्वागत है उनका बंगाल में। अगर वो अच्छी नीयत से आते, अगर वो किसानों का हित चाहते, तो सबसे पहले वो दीदी को सलाह देते कि भाई किसान गरीबी और परेशानी में बंगाल का है, तो उसके लिए उनको जो मोदी सरकार की तरफ से हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, आज बंगाल का किसान उससे वंचित है। क्यों? किसने रखा है? दीदी ने रखा है, क्योंकि इन्होंने डाटा ही नहीं प्रोवाइड करा। हमारे अमित भाई ने अपने पब्लिक मीटिंग में कहा है कि हम लोग आएंगे सरकार में तो सबसे पहला काम करेंगे कि किसानों को अब तक जितनी किस्तें दी जा चुकी हैं वो सारे पैसे हम लोग उनके अकाउंट में पहुंचाएंगे। तो राकेश जी, आप हमें वोट दिलाएं न दिलाएं उसकी चिंता तो बाद में करते, सबसे पहले आपको चाहिए था कि जिनके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, जिनके बदौलत आप एसी कमरे में सो रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, उन किसानों का हक कम से कम 6,000 रुपया तो दीदी को बोल के देने का जो बाधा था उसको दूर करते हैं। और हमारे यहाँ किसान मोदी सरकार की नीतियों से खुश हैं, और अगर वास्तव में ग्रोथ करना है तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सेट करना होगा, जहां ये सबसे पहले सेटल हुआ था। और हमारे बंगाल के किसान भी आने वाले दिनों में इस नीति को मान के आगे बढ़ेंगे और उन्नति करेंगे। हाल ही में जो है कि मुख्यमंत्री जो नंदीग्राम में गए थे, वहाँ पर जो भी उनके साथ घटना हुई, तो वो भी काफ़ी मतलब शोर मचा था उस पर। तो अभी ये जो व्हील चेयर में जो बैठ के प्रचार करने का टीएमसी को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, ये तो भाई अब बुद्धि दीदी ने खरीदा है महीने का 10 करोड़ रुपया देके प्रशांत किशोर जी से।
सम्मानित इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है। अब उनको लगता है कि भाई खेला खेलने का मौका है, तो हम लोग तो सोचे थे फुटबॉल खेला होगा, अब दीदी पैर तोड़ के खेल रही हैं। अब ये कौन सा खेला, कुर्सी का खेला ही हो रहा है, तो उसमें कहाँ तक उनको लाभ मिलेगा। बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है, इस बारे में मेरा कमेंट करना सही नहीं रहेगा। जनता के सामने ये वो गाना भी है ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो सब चीज पाई पाई हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आ चुका है फीडबैक, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। 2 तारीख का इंतजार करते हैं, नंदीग्राम का क्या रिजल्ट आता है और बंगाल का, उसी में समझ में। जी तिवारी जी, एक बात और है कि जो है कि टिकट को लेकर, जैसे कि किसी को टिकट मिल जा रहा है तो कुछ पुराने कार्यकर्ता जो है कि बीजेपी के वो नाराज हो रहे हैं और देखने को मिल रहा है, उनकी नाराजगी अभी सामने भी आ रही है। जी जी जी। तो उनका कहना है कि बहुत पुराने कार्यकर्ता जो है कि वंचित हो जा रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनको टिकट मिल रहा है, जो पुराने थे उनका क्या कसूर था, इस पर क्या कहेंगे? जी जी, देखिए जब एक आदमी बड़े लक्ष्य को लेके चलता है ना, तो थोड़ी बहुत कुर्बानी हर एक के हिस्से में आती है। जी हमारा तो सभी कार्यकर्ताओं से एक ही अनुरोध रहेगा, हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है कि कहीं भी कैंडिडेट को न देखें। 294 सीटों पर यही मान लें मोदी जी खड़े हैं, और हमें अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए और पश्चिम बंगाल के पूरे विकास के लिए यहाँ पे भगवा को फहराना ही होगा, झंडे को। उसके लिए सब एकत्रित होकर काम करें। कहीं कोई असंतोष है, इस बार टिकट नहीं मिल पाया, तो अभी बहुत सारे इलेक्शंस आएंगे, पोजीशंस आएंगे, आपस में मिल बैठ के चर्चा हो जाएगी। हमारे हाईकमान से भी कोशिश वही है। आप लोग कहीं भी ऐसा कुछ ना करें जिससे पार्टी के मान सम्मान में असर पड़े, और सभी मिलजुल के लड़ाई एक ही रखें कि हमें मैक्सिमम सीटों पे जय ये हासिल करना है, और 2 मई को अपनी भाजपा की सरकार बनानी है। और भाजपा को हर एक राज्यों का एक्सपीरियंस है। ये थोड़े बहुत जो मत विरोध हैं, मन में कहीं कोई भेद नहीं है, मतभेद तो बहुत हो सकते हैं, आपस में सलट जाएंगे, देखिएगा 1-2 दिन में सब शांति, कोई जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और